प्रिय छात्रों नमस्कार। हम लोग कूलाम के नियम को पढ़ चुके थे। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को हम प्राप्त कर चुके थे। तो ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान में R²। हम इस सूत्र को प्राप्त कर चुके थे। अब हम जानते हैं कि जो बल होता है वह सदिश राशि है, हमें दिशा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हम इसके बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र की स्थापना करनी पड़ती है, यानी कि जो कूलाम के नियम के अनुसार जो वेक्टर रूप होता है, इसके द्वारा हम इस बल के दिशा के बारे में पता कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं पता कि किस तरफ से बल लग रहे हैं। चलो अब देखते हैं। मान लो कि दो आवेश हैं, निर्वात में रखे हैं इसको, पहला Q1 और दूसरा Q2। अब हमें दिशा की पता करनी है। तो मान लो कि यह एक अक्ष पर स्थित है, दो अक्ष हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इन दोनों को मूल बिंदु क्या है, वो है मान लो इन O से और Q1 की पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, R1 वेक्टर क्या हो जाएगी, R1 वेक्टर। और यहाँ से फिर Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी, R2 वेक्टर। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी इसे भी हमें पता करना पड़ेगा, तभी हमारा यह फार्मूला कार्य करेगा कूलाम के नियम के अनुसार। तो हम जानते हैं कि जब Q1 की ओर से हम इस Q2 की ओर जाएंगे तो क्या होता है कि जब हम इस साइड से Q1 से Q2 की ओर जाएंगे तो हम लिखेंगे कि जो दूरी होगी R21 वेक्टर, यानी कि हम 2 की ओर जा रहे हैं एक की ओर से। यदि हम Q2 से Q1 की ओर दूरी को नापते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि R12 वेक्टर, यानी कि हम 2 की आवेश दूसरे आवेश की ओर से पहले आवेश की ओर जा रहे हैं। अब हम इस सूत्र को प्राप्त कर चुके हैं, अब समझ चुके हैं इसको। तो अब लिखते हैं कि Q1 आवेश के कारण, यानी कि इस आवेश के कारण इस पर कैसा बल लगेगा इसके बारे में देखते हैं। Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाला बल, अब बल कैसा लगेगा, तो हम इस साइड से इस पहले वाले से दूसरे की ओर जा रहे हैं, तो ये भी जो बल होगा क्या होगा, F21 वेक्टर, क्योंकि पहले वाले से दूसरे की ओर जा रहे हैं। उसके बाद से हम जानते हैं कि इस नियम के अनुसार जब हम कूलाम के नियम प्राप्त कर चुके थे, तो जो अब दिशा दिखाना है तो इसी पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो उसी तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसी तरह से Q1 Q2 उसी तरह से रख देंगे। अब देख रहे हैं कि बीच की दूरी क्या प्राप्त है, यहाँ पे R21 वेक्टर, दूरी का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक, अब हम दिशा प्राप्त कर रहे हैं तो इस यहाँ से क्या होगा, एकांक वेक्टर भी हमें प्राप्त, यानी कि यह एकांक सदिश है। दिशा दिखाने के लिए यह एकांक सदिश को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो हम जानते हैं, चलो इसके आगे देखते हैं, पहले समझ लो इसके बारे में। हम जानते हैं कि पहले हम लोग 11वीं में पढ़ चुके होंगे वेक्टर के बारे में। मान लो वेक्टर ए होता है, इसका एकांक सदिश निकालना हो, एकांक सदिश, तो हम जानते हैं कि ए कैप, इसको कैप बोलते हैं, ए कैप बराबर क्या होता है, वेक्टर ए अपान में माडा वेक्टर ए। ठीक है, तो हम इसके स्थान पर जो वेक्टर नहीं कैप R21 है, तो हम यहाँ पे इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, यानी कि R21 कैप को लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर बटा में माडा वेक्टर 21 वेक्टर। ठीक है, उसके बाद से इसके स्थान पर, जो इसके स्थान पर हम किए इसको लिख देंगे। ठीक है, F वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R21 वेक्टर का होल स्क्वायर। अब इसके स्थान पर हम इसको पुट कर रहे हैं। ठीक है, अब लिखो इसको R21 वेक्टर अपान में R21 का माडा वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि दोनों सेम है, यहाँ भी इसको हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो अब इसके बाद से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, वेक्टर F21 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
Q1 इंटू Q2 अपान में R21 वेक्टर का अब क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा, ठीक है, बड़ा पे क्यू 3 घाट, ठीक है। इसके बाद से R इसी तरह से रह जाएगा, ये ऊपर छूट जाएगा R21 वेक्टर। अब इस हम जो प्राप्त हुआ है यम वेक्टर रूप तो प्राप्त हो चुका है, लेकिन साधारणतः यम सूत्र प्राप्त हो चुका है, ठीक है। उसके बाद से हम जो R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर, इसको हम यहाँ से यदि हम इसका भी निकाल लें तो यहाँ से हम इस तरह से गए हैं, फिर त्रिभुज के यानी कि जो त्रिभुज के वेक्टर का त्रिभुज नियम होता है इसके अनुसार हम देखें इसको, तो यानी कि जो वेक्टर R1 है फिर वेक्टर R2 है, R21 है, किसके बराबर होंगे, वेक्टर R2 के। यानी कि हम इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से यहाँ इस दूरी से इस दूरी तक जाएंगे, क्या है R1 वेक्टर, और उसके बाद से Q1 से Q2 की दूरी क्या रखे हैं, इस साइड से नाप रहे हैं, तो R21 वेक्टर बराबर किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ त्रिभुज का वेक्टर का त्रिभुज नियम के अनुसार लिख रहे हैं इसको, ठीक है, वेक्टर R2, ठीक है। अब इसके स्थान पर यदि यहाँ नहीं समझ में आते इस तरह से समझ लो, मान लो कि कोई त्रिभुज है, कौन सा, ABC, ठीक है। हमें किसको प्राप्त करना है, इस तरह से इसको A मानते हैं अच्छे से रखने के लिए, ABC, ठीक है, त्रिभुज मान ले ABC है। अब यहाँ से हमें इस यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ तक चले गए, तो वेक्टर नियम होता है त्रिभुज का वेक्टर नियम, यानी कि जो वेक्टर AB होगा प्लस वेक्टर BC वह वेक्टर AC के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम इसी तरह से इनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, R1 वेक्टर है, और इनके बीच की दूरी यहाँ पे क्या है, R21 वेक्टर है, और इनके बीच की दूरी क्या है, R2 वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं ना कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर के, ठीक। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि R21 वेक्टर है, तो R21 वेक्टर को इसी साइड रख देते हैं, बराबर R2 वेक्टर, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज के नियम, वेक्टर के त्रिभुज के नियम के अनुसार। इसके बाद से हम इसके स्थान पर इसको क्या कर रहे हैं, रख रहे हैं, यानी कि F21 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपान में, अब इसके स्थान पे यहाँ भी R21 वेक्टर है, R21 वेक्टर के स्थान पर क्या रखेंगे, वेक्टर R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इसको क्या करते हैं, रख देते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्या हो जाएगा, होल क्यू इंटू फिर क्या इसके स्थान पर भी इसको रखेंगे, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। यह हमारा फिर कूलाम का वेक्टर रूप क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। अब इसी प्रकार से चलो इसको इतना तक नोट डाउन कर लो, आप लोग वीडियो को रोक कर या इस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बनाइएगा और आप लिख सकते हैं और फेयर कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद से आगे बताते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटका कर। अब इसके बाद से देखते हैं यहाँ जो प्राप्त किए हैं Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21 वेक्टर प्राप्त हो चुका है। अब इसके बाद से हम इसी प्रकार यदि हम Q2 से Q1 पर लगने वाले बल को भी क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, और इनके बीच की दूरी क्या है, R12 वेक्टर, ठीक है। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, ठीक है, लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अब ये भी चेंज हो जाएगा क्या, F12 वेक्टर, यानी कि अब यह जो बल है दूसरे वाले की ओर से पहले वाले पर क्या कर रहा है, लग रहा है। यहाँ सब फिर इसी प्रकार से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपन में, अब क्या लिखेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पे जब हम इस साइड से ले रहे थे तो इसको जोड़कर हम इसके बराबर कर रहे थे, और यदि हम इस साइड से नाप रहे हैं इस दूरी को, तो अब हम इसको और इसको जोड़कर इसके बराबर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, R2
वेक्टर R2 प्लस, अब इस साइड से ना दूरी माप रहे हैं, यानी कि अब यहाँ से जाकर हम इधर चले जा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर R2 वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा R12 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा R1 वेक्टर के। तो हम देख रहे हैं कि R12 वेक्टर है, ठीक है। इसके हमें बात दिखना है कि यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी तरह से अब देख रहे हैं कि दोनों में क्या है परिवर्तन है, यानी कि इसकी जो स्थान पर हम R2 माइनस R1 लिख रहे थे अब 1 2 हो जाएगा। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब मॉड क्यूब, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये अब प्राप्त हो चुका है किसका Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये प्राप्त हो चुका है, ठीक। और जो ये हम प्राप्त हुआ था Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल था। तो हम दोनों के कंपेयर करें यानी कि तुलना करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी इन दोनों की दिशा क्या है आपस में विपरीत है। हम जानते हैं कि जब जो डायमेंशन यानी दिशा होती है विपरीत होती है तो वो माइनस चिन्ह के क्या हो जाती है बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि दोनों बल तो आपस में क्या है बराबर तो हैं बट वो विपरीत है, बराबर बल लग रहे हैं दोनों आवेशों पर, लेकिन यहाँ आवेश विपरीत जो बल है आवेश पर जो बल लग रहा है वह विपरीत है। तो हम यहाँ से क्या कर देंगे कि जो बल ये लग रहा है वेक्टर F21 बराबर तो होगा किसके F12 वेक्टर के, लेकिन किसके साथ माइनस चिन्ह के साथ, ठीक है। यही हमारा दोनों में क्या है अंतर, यानी कि जो दोनों बल लग रहे हैं यही हमारा दोनों को कंपेयर करने पर क्या तुलना करने पर तब तो लिख लेना दोनों के यदि तुलना करते हैं तो यही हमारा बल में यानी कि विपरीत दिखाई देता है कि यानी कि दोनों बल जो लग रहे हैं आपस में एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, यानी रिपेल कर रहे हैं यानी कि प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी कि इसका बल इस साइड लग रहा है और इसका बल जो इस साइड लग रहा है, यानी कि दोनों का बल विपरीत दिशा में एक दिशा में नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे हम माइनस चिन्ह लगाए हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ लेकर आएंगे। धन्यवाद।